Hey guys, what's up? So I'm back with my next video lesson. Today I will tell you कि कैसे प्रिपरेशन करनी है नीट 2018 के लिए। आपके पास 1 ईयर का टाइम है, तो आपको बहुत ही सेंसिबली यूज करना है इस 1 साल के टाइम को। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करके चलने पड़ेंगे, जैसे कि पढ़ाई तो आपको करनी है, उसके अलावा आपको क्या क्या करना है वो आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करने के लिए। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो बहुत इम्पॉसिबल है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो हार्ड वर्क सबसे पहला स्टेप है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा एट लीस्ट 6 आवर्स पर डे। और ये 6 आवर्स जो है ये कोचिंग टाइम इंक्लूड नहीं करता है। 6 आवर्स सेल्फ स्टडी है जो आप अपने रूम पे बैठ के करेंगे। तो एटलीस्ट 6 आवर आपको पढ़ना ही डेली। उसके बाद रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी पढ़ते हैं वो हमको 20% से ज़्यादा याद नहीं रहता है। आज हम पढ़ेंगे, ये 1 वीक बाद हमको याद रहेगा, फिर वापस से हम 1 वीक बाद पढ़ेंगे तो ये हमें 1 महीने तक याद रहेगा। फिर हम उसे आगे आने वाले 6 मंथ्स तक याद रख पाएंगे। फिर हम उसे 6 मंथ्स के बाद रिवाइज करेंगे, तब वो हमारी परमानेंट मेमोरी में जाता है। तो इसलिए हमें जरूरी है कोई भी टॉपिक को रिवाइज करना। तो रिवाइज डेली, ओके। देन लीजिए 1 आवर पर डे। 1 आवर पर डे, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप खेल सकते हैं, आप कोई अपनी हॉबीज जो आप गिटार बजा सकते हैं, आप स्विमिंग करने जा सकते हैं, जिसमें आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम में अगर आप फुल्ली स्ट्रेस्ड हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम हो सकती है। इसलिए 1 घंटा अपने को दे सकते हैं इसमें। देन सोशल मीडिया बहुत कम यूज करना है, क्योंकि सोशल मीडिया आप जाएंगे इसमें सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। सोशल मीडिया बहुत हाईली एडिक्टिव चीज है, प्लीज इसको स्किप करिए। अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो आप अपने फेवर में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप नेट पर सर्च करें और कोई भी टॉपिक आपको समझना है, आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं या फिर गूगल करके उस चीज को समझ सकते हैं अच्छे से। तब सोशल मीडिया प्लीज अवॉइड इट। देन ईट गुड फूड, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होगी। और अगर आप जंक फूड खाएंगे तो आप बीमार रहेंगे और आपकी पढ़ाई जरूर डिस्टर्ब होगी इससे। देन एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट 3 आवर्स आप जाके जिम में एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज का मतलब है ½ एन आवर वॉक, दैट्स इट। देन डोंट ड्रिंक एंड स्मोक। प्लीज स्मोक या ड्रिंक ना करें, क्योंकि आपकी मेमोरी फॉर्मेशन में हैम्पर करती है और ये आपकी स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है। देन स्लीप 8 आवर्स डेली। कोई भी टॉपर्स है, कोई बहुत पढ़ने वाला है, वो ऐसा है नहीं कि जो सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे सो के और रह सकता है। सभी इस प्लेनेट पर जितने भी सभी 8 आवर्स सोते हैं। तो स्लीप बहुत जरूरी है आपके लिए। देन फर्स्ट सिक, अगर आप ये सब करेंगे तो आप श्योरली है बीमार कम पड़ेंगे और आपके पास ज्यादा से ज्यादा एनर्जी होगी प्रिपरेशन के लिए। देन आपकी स्ट्रेटजी जो है वो रिस्क फ्रेंडली होनी चाहिए। रिस्क फ्रेंडली मतलब हर टॉपिक कवर करना है आपको। ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक दो करके बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं और एग्जाम में बहुत हाई वेटेज कवर करता है। इसलिए आपको रिस्क फ्रेंडली करना है, रिस्क फ्रेंडली बन के चलना है। देन आपको मुझे सिंगल माइंडेड रहना है, मतलब अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ और नहीं सोच के चलना है। अगर कोई बच्चा है जो 10 घंटे पढ़ रहा है और आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप 12 घंटे में भी डिवाइडेड हैं किसी 2 चीज पे, कि आप 6 घंटे कुछ करते हैं, 6 घंटे कुछ और करते हैं, तो आप उस 10 घंटे वाले से कैसे कंप्लीट करेंगे? इसलिए हमेशा आपको सिंगल माइंडेड और रूथलेस, अपने आप से कोई आपको दया नहीं खानी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। देन कवर द बेसिक्स, आपको सारे बेसिक्स कवर करनी है। पहले स्टार्टिंग से लेके हर चीज पढ़नी है, समझना है, फिर देन हाई लेवल पे जाना है क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स पे। देन फोकस ऑन कीवर्ड्स। ऑलवेज आपको पढ़ना सब कुछ है, बट याद हमेशा कीवर्ड्स ही रखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। और कीवर्ड्स वही होते हैं जो हमेशा बार बार रिपीट होते जाते हैं और एग्जाम में भी वही आते हैं। देन
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, इससे आपको आइडिया लगता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और इससे आपका एक फायदा ये है कि आप पढ़ते तो सब कुछ है बट याद सब कुछ नहीं रख पाते हैं। आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ये फायदा होगा कि आपको ये पता चलता है कि किस पॉइंट पे टारगेट करना है। मतलब कि ऐसा आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें भी कई सारी चीजें आप स्किप कर जाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट था, ये मुझे याद रखना है। देन एनसीईआरटी मस्ट है इस एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब ऐसी बुक्स हैं जो पूरी इंडिया में फॉलो अप होती हैं और इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको छोड़नी है, आपको मतलब लाइन टू लाइन पढ़नी है पूरी एनसीईआरटी और कई बार पढ़नी है जिससे हमेशा याद रहे। इन सारे फॉर्मूले आप टिप्स से याद कर लें, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक हो, लेकिन आप उन सब उसके फॉर्मूले सबसे पहले याद कर लें, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं। कई बार तो एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले ही पूछ लेते हैं, तो आपको वो तो बन ही जाएगा। अगर फॉर्मूले बेस्ड होंगे क्वेश्चन, उसमें तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाता है, तो इसलिए फॉर्मूले जरूर याद करने हैं। भले आपको क्वेश्चन ना भी बनना है बहुत हाई लेवल के 2-3 स्टेप की हो, लेकिन फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। फिर प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चन, ये सेकेंड स्टेप है। फॉर्मूले याद करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सबसे ज्यादा। देन उसके बाद सारी थ्योरी क्वेश्चन, जैसे केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका जो भी थ्योरी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड टॉपिक भी एग्जाम में आते हैं और ये काफी ज्यादा वेटेज होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी बनते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप थ्योरी क्वेश्चन सही करके आएंगे तो आपके काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं सिलेक्शन के बाद। ओके देन, थैंक यू।